हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कुटेजा स्टडीज़। तो आज हम लोग क्लास 10 के ट्रायंगल चैप्टर के थेल्स थ्योरम पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमसे क्या कहता है, इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। कहने का मतलब ये ट्रायंगल ABC हमें जो दे रखा है एंड ये किसी भी हमें क्या कहता है, लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, या तो हम BC के पैरेलल एक लाइन खींच लें एंड या हम लोग AB के पैरेलल या AC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लें। और हमसे क्या कहता है, टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट, अगर हम BC के पैरेलल, देखिए हम यहाँ पे DE लाइन ड्रॉ किए हैं, वो इंटरसेक्ट करता है AB एंड AC को कौन कौन पॉइंट्स पे, D एंड E पॉइंट्स पे। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, देन हमसे क्या यहाँ पे बोलता है, जो ये साइड AB एंड AC हैं वो सेम रेशियो में डिवाइड होते हैं। कहने का मतलब AD अपॉन DV वो इक्वल होते हैं AE अपॉन EC के, वो हमारे सेम रेशियो में डिवाइड होते हैं। देन हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, तो ये हमारा थेल्स थ्योरम है। और इसके पहले लेक्चर में मैंने इंट्रोडक्शन लेक्चर लिया था ट्रायंगल्स का, वो अगर नहीं देखा तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा, तो आपको बेसिक याद आ जाएंगे। एंड यहाँ पे मैं थेल्स थ्योरम डिस्कस करने वाला हूँ। देन यहाँ से मैं लिख सकता हूँ प्रूफ में क्या, प्रूफ में मैं लिख सकता हूँ, लेट ABC इज़ अ ट्रायंगल। मैंने मान लिया यहाँ पे ABC हमारे पास एक ट्रायंगल है, जिसमें हमें गिवन क्या है, गिवन हमें हम पे क्या गिवन है, DE पैरेलल है हमारा BC के, DE पैरेलल है किसके, BC के। देन हमें क्या प्रूफ करना है, देन प्रूव दैट मैं यहाँ पे प्रूफ नहीं लिखता हूँ, ये तो मैं जो गिवन चीज़ें यहाँ पे मैं उसको लिख रहा हूँ। देन प्रूव डैट हमें क्या प्रूफ करना है, यहाँ से AD अपॉन DV वो इक्वल है AE अपॉन EC के, हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। देन यहाँ पे हम क्या कंस्ट्रक्शन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या हम लोग कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या बोल सकते हैं, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, D से इस AC जो हमारा लाइन दिख रहा है, AC हमारा जो साइड्स है वो AC साइड्स पे D से मैं परपेंडिकुलर इस AC पे मैं डाल दिया, ठीक है। देन एक चीज़ और मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मैं E से भी परपेंडिकुलर इस AB साइड्स पे डाल देता हूँ, तो E से भी परपेंडिकुलर मैंने इस AB साइड्स पे डाल दिया। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ DM, यहाँ से मैं इस पॉइंट को M बोल देता हूँ एंड इस पॉइंट को N बोल देता हूँ, तो DM परपेंडिकुलर किसके हम बोल सकते हैं, इस AC पॉइंट्स के बोल सकते हैं, AC साइड्स के। एंड यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, EN परपेंडिकुलर किसके हैं, ये हमारा EN परपेंडिकुलर है AB के, ठीक है। मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या किया, DM परपेंडिकुलर AC एंड EN परपेंडिकुलर AB, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एंड मैच, या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ये जो D है और ये C पॉइंट है, मैंने D और C पॉइंट को मैच कर दिया एंड BE पॉइंट को भी मैं मैच कर देता हूँ, ठीक है। एंड मैच द पॉइंट D and C and B and E। मैंने यहाँ पे क्या किया, D और C पॉइंट को मैच कर दिया एंड B एंड EB पॉइंट को मैंने मैच कर दिया, ठीक है। मैंने यहाँ तक यहाँ पे कर दिया। अब मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, प्रूफ में अब यहाँ पे लिख सकता हूँ, प्रूफ में क्या, जो हमारा बेस क्या है, बेस यहाँ पे मैं अगर मुझे प्रूफ करना है AD अपॉन DV AE अपॉन EC, तो मैं ऐसा दो ट्रायंगल लूँ जिसमें ये आ जाए ADV एंड DV भी आ जाए, तो मैं यहाँ पे कौन दो ट्रायंगल ले सकता हूँ। जब मैं यहाँ पे अगर बोल लूँ
मेरा बेस AD होगा अगर मैं यहाँ से लिख सकता हूँ व्हेन बेस इज AD, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के ADE को, ADE वाले ट्रायंगल के एरिया को मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ। मैंने ये बेसिक में बताया था, इसके पिछले वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन टू ट्रायंगल में मैंने बताया था। तो मैं इस ट्रायंगल का अगर एरिया लिखना चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ हाफ बेस हमारा क्या है, AD है, ठीक है, मल्टीप्लाई, एंड हमारा ये क्या है, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ AD मल्टीप्लाई, मैं बोल सकता हूँ क्या, EN। ये हमारा EN क्या है, हाइट, एंड बेस क्या है, AD। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। एंड मैं बोल सकता हूँ अगर हमारा बेस AD ही है, AD हमारा अगर बेस है, तो मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE में क्या बोल सकता हूँ, हाफ, जो हमारा ट्रायंगल BDE, अभी भी हमारा बेस यही है, मान के चलते हमारा बेस यही है, यह हमारा बेस BD है। मैंने क्या किया, मेरा बेस जब AD था तो AD था, ये हमारा बेस क्या हो जाएगा यहाँ पे, मैं यहाँ से बोल सकता हूँ व्हेन बेस इज BD। अगर मेरा बेस BD है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE मैं लिख सकता हूँ, आप BDE। तो BDE ट्रायंगल जो दिख रहा है, उस ट्रायंगल में मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ BD इंटू, अब मैंने बेसिक में बताया था, सॉरी इंट्रोडक्शन लेक्चर में मैंने ये भी डिस्कस किया था कि ये हमारा कौन सा ट्रायंगल है, ये हमारा ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, एंड इस वाले ट्रायंगल में क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, देन इस वाले ट्रायंगल में हमारा क्या होगा, ये हाइट, इस बेस को, BD बेस को अगर मैं आगे बढ़ा दूँ तो यहाँ से मैं परपेंडिकुलर डाल सकता हूँ, एंड ये ही हमारा हाइट होगा। तो EN क्या हो गया, मेरा हाइट हो गया। मैंने ये इंट्रोडक्शन लेक्चर में बताया था, आप लोग देख सकते हैं। देन ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया, एंड मैं यहाँ से बोल सकता हूँ एरिया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से मैं बोल सकता हूँ, यह मैं फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकंड बोल सकता हूँ। तो मैं यहाँ से क्या लिख दूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू हाफ ऑफ AD इंटू EN अपॉन हाफ ऑफ BD इंटू EN। तो हमारा हाफ कैंसिल हो गया, EN कैंसिल हो गया, हमारा आया क्या, AD अपॉन BD आ गया, AD अपॉन BD आ गया। मैं इसको थर्ड इक्वेशन बोल सकता हूँ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। अब हम लोगों को एक बेस और ढूंढना होगा, पहले मैं 2 ट्रायंगल और हमें चाहिए। तो हमारा इस ट्रायंगल में देख सकते हैं AE हमारा अगर बेस हो तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ से व्हेन बेस इज AE, तो मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE को क्या लिख सकता हूँ, ADE जो आपको दिख रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ हाफ AE इंटू, ये हमारा परपेंडिकुलर है DM, इसे मैं फोर्थ इक्वेशन बोल सकता हूँ। एंड मैं एक और, मेरा जब बेस EC हो तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में BCE में, BCE में नहीं D, ये तो BCE लूँगा तो मैं इधर आ जाऊँगा फिर से। देन हमें चाहिए DCE में मैं क्या बोल सकता हूँ, BCE, ये वाला ट्रायंगल नहीं चाहिए, DCE ट्रायंगल चाहिए हमें। तो DCE में मैं बोल सकता हूँ हाफ EC इंटू, ये हमारा फिर से बढ़ाया गया है, इस बेस को आगे बढ़ाया गया एंड परपेंडिकुलर डाला गया, तो DM हमारा क्या हो गया, हाइट हो गया। फिफ्थ इक्वेशन हो गया, तो मैं फिर से बोल सकता हूँ फोर्थ डिवाइडेड बाई फिफ्थ, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल मैं बोल सकता हूँ DCE, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, हाफ AE इंटू DM अपॉन हाफ
ई सी इंटू डी एम, तो डी एम कैंसिल, हाफ हाफ कैंसिल हो गया, आया हमारा क्या ए ई अपॉन ई सी। ये हमारा 6th इक्वेशन हो गया। देन आप लोग देख सकते हैं यहाँ से हमारा जो 3rd इक्वेशन आया, ये आया ए डी अपॉन डी वी, सॉरी बी डी, और हमारा 6th इक्वेशन क्या है, ए ई अपॉन ई सी। अब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमें क्या दे रखा था, इफ़ अ लैंड ऑन पैरेलल टू वन साइड, ये भी पैरेलल है, ठीक है, बी सी के पैरेलल डी ई लैंड है। अब हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ से, डी ई पैरेलल है ना हमारा, डी ई क्या है, पैरेलल है वी सी के, एंड हमें क्या दे रखा है एक चीज़ और, एंड बी सी इज बेस। अगर हम बी सी को बेस ले लें, ठीक है, हमारा बी सी बेस है, बी सी हमारा क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं बी सी बेस है एंड डी ई पैरेलल है बी सी के। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, कौन सा ट्रायंगल मैं ले सकता हूँ, बी डी ई वाला ट्रायंगल, वो इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई सी वाला ट्रायंगल क्या, डी ई सी वाला ट्रायंगल। देखिए यहाँ से मैं बता देता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, ये वाला ट्रायंगल, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी वाला ट्रायंगल, ये वाला जो एरिया ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये वाला ट्रायंगल, एंड ये जो ट्रायंगल दिख रहा है वो वाला ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि हमने इक्वल कर दिया। अब देख सकते हैं यहाँ से ये जो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई दिख रहा है एंड हमारा जो ट्रायंगल डी ई सी दिख रहा है उसको इक्वल कर दिया। अब हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ से, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हमारा डी ई सी दे रखा है, डी ई सी का जो वैल्यू आया है, जो वैल्यू डी ई सी का क्या वैल्यू आया, डी सी ई या डी ई सी में ए ई, सॉरी ये इसका जो वैल्यू आया ए ई अपॉन ई सी, जब हमने ए डी ई अपॉन डी ई सी किया, हमारा बी डी ई, तो ई इसके इक्वल है। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, जो हमारा इस इक्वेशन में देख सकते हैं ए डी ई ऊपर है, बी डी ई नीचे है, तो मैं बी डी ई को, ये जो बी डी ई दिख रहा है उसको, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी आया वो इक्वल आ गया बी डी ई का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, सॉरी मैं यहाँ से डी ई सी हटा देता हूँ, मैं बोल सकता हूँ जो इस 6th इक्वेशन दिख रहा है ना उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन, अब मैं इस डी सी ई के जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, डी सी ई के जगह मैं बी डी ई लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी के। देन ये हमारा क्या 7th इक्वेशन हो गया। मैंने बस यहाँ पे क्या किया, जो डी ई सी या डी सी ई दिख रहा है आपको उसका जगह मैंने बी डी ई लिख दिया, क्योंकि ये इक्वल कैसे है, डी ई पैरेलल बी सी एंड बी सी बेस है, तो वो इक्वल हो गया एरिया उसका। तो मैंने बस इसके जगह पे ये वाला लिख दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। तो अब यहाँ से मैं देख सकता हूँ क्या कि जो हमारा 3rd इक्वेशन है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, वो इतना आया, ए डी अपॉन बी डी आया। और जो मेरा 7th इक्वेशन है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, वो ए ई अपॉन ई सी आया है। तो मैं इक्वेशन क्या बोल सकता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 7th, 3rd एंड 7th में बोल सकता हूँ, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 7th। तो इस दोनों इक्वेशन से क्या मिल रहा है, एल एच एस दोनों का इक्वल है, एंड तो आर एच एस इक्वल हो जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन क्या आ जाएगा ई सी, क्योंकि दोनों का एल एच एस इक्वल है। यहाँ पे देख सकते हैं एल एच एस हमारा दोनों का इक्वल आया, एंड आर एच एस इक्वल कैसे आया, डी पैरेलल बी सी थे एंड बी सी बेस थे, तो दोनों का एरिया बी डी ई का एरिया और डी ई सी का एरिया इक्वल हो गया। तो मैंने बस यहाँ पे 6th इक्वेशन में डी ई सी की जगह मैंने बी डी ई लिख दिया, तो वो इक्वल आ गया। देन हमारा ये हो गया क्या प्रूव्ड, एंड हमें यही प्रूव करने को कह रहा था, तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। क्या प्रूव करने का था, ए डी अपॉन डी वी, तो वह आ गए ए अपॉन ई सी, तो वो भी आ गया।
यही हमारा प्रूव करने को कहा रहा था। तो थेल्स थ्योरम में हमें यही प्रूव करने को कहा रहा था, हमने प्रूव कर दिया। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके कुछ और थ्योरम्स लेके आऊँगा। थ्योरम सेकंड में इसके अपोजिट थ्योरम है मैं वो लेके आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय।